अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। सऊदी पासपोर्ट की जानिब से एक नया वार्निंग दिया गया है। उन लोगों के ऊपर अब फाइन लगेगा और उनके ऊपर जुर्माना भी होगा और उन लोगों को ब्लैक लिस्ट भी किया जाएगा। तो आप लोगों के लिए अपडेट जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सऊदी ज़वाज़ात की तरफ से यानी पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से ये वार्निंग दिया गया है कि आप लोग अगर सऊदी अरब में काम करते हैं या आपकी कंपनी अपने वर्कर को, यानी कोई भी कंपनी अपने वर्कर को किसी और कंपनी में काम करने के लिए अलाउ देता है या अपने अकाउंट को किसी और के लिए तैयार करता है, तो लोगों के लिए बहुत बड़ी फाइन है। और जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि भाई मैं लॉकडाउन में जाकर फंस गया, अपने देश में नहीं आ पाया, तो क्या मेरे लिए नया तरीका है? तो ज़वाज़ात से एक इंडिया का आदमी सवाल किया है कि मैं लॉकडाउन में आया था, कोरोना के टाइम में मैं नहीं जा पाया, यानी छुट्टी आया था, तो हम कितने दिन के लिए अभी नहीं आ सकते हैं, लेकिन मुझे आना है, कोई तरीका बताओ। तो ज़वाज़ात ने उनके लिए नया मैसेज दिया है, नया रिप्लाई दिया है। तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। जो लोग भी बाहर जाकर फंस गए, वो नहीं आ पाए सऊदी अरब, उन लोगों के लिए एक नया तरीका है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी कंपनी अपने वर्कर को किसी और कंपनी में काम करने के लिए भेजती है या अपने अकाउंट को उसके लिए तैयार करता है कि हम अपने अकाउंट पे किसी को मंगवाएंगे, उसके बाद उसे छोड़ देंगे, किसी और जगह पे वो काम करता है और उससे हम पैसा लूटेंगे और पैसा जो भी महीना होता है उससे हम लेंगे, तो ये चीज़ करना सऊदी अरब में बहुत बड़ा जुर्म है, क्राइम है। इस तरह से अब कोई भी कंपनी नहीं कर सकती है। अगर कोई भी कंपनी करती है तो आप भी फंसेंगे और कंपनी के ऊपर 1 लाख रियाल का फाइन है और 6 महीने की जेल हो सकती है। उसके बाद उस कंपनी में या उस कफील के पास 5 साल तक कोई भी वर्कर नहीं आ सकता है, उसके ऊपर बैन लगा दिया जाएगा। अगर आप पकड़े जाते हैं काम करते हुए तो आप भी फंसेंगे और आपके ऊपर भी बैन लगा दिया जाएगा। आप भी सऊदी अरब में 5 साल तक नहीं आ सकते हैं। यानी आपका कंपनी, आपका कफील कोई और है लेकिन आप काम कहीं और करते हैं, तो इस जुर्म में जो भी पकड़ाता है उनके लिए भी कोई बख्शाइश नहीं है, उनको भी सऊदी अरब छोड़ना होता है। पकड़ाने के बाद डायरेक्ट उसे तरहील करके भेज दिया जाता है। तो इस तरह का गलती अगर करते हैं, जो लोग भी करते हैं, सावधान हो जाए, क्योंकि सऊदी ज़वाज़ात की तरफ से, पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से ये अपडेट दिया गया है। क्योंकि आपको पता होगा अरबी में ज़वाज़ात कहा जाता है पासपोर्ट ऑफिस को, तो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं, पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से ये नोटिस भेजा गया है आज ही के दिन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने नोटिस भेजा है। तो आप सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आपकी कंपनी बोलती है कि आप कहीं भी जाकर काम करें, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम समझेंगे, तो ये अलाउ देता है। लेकिन अगर फंसते हैं तो कोई भी बचाने नहीं आएगा। तो आप भी ऐसे ऐसे कफीलों से, ऐसे कंपनी से सावधान हो जाए, इस तरह का काम न करें। अगर सही में करना ही है तो आप अपने कबील से बोलिए, मुझे ट्रांसफर दे दो, इजाजत दे दो, मैं कहीं और जाकर ट्रांसफर ले लूंगा। तो इस तरह से आप ट्रांसफर का फला लेकर काम करें, अच्छा रहेगा। तो फाइनली हम बात करते हैं ज़वाज़ात की तरफ से जो रिप्लाई दिया गया है एक इंडियन भाई के लिए, क्योंकि काफी लोग सवाल करते हैं और काफी लोग सोचते भी रहते हैं कि भाई मैं सऊदी अरब से तो छुट्टी पे आया था, कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट की तरफ से बंद कर दिया गया, हम नहीं जा पाए या कोई मुसीबत आ गई। हालांकि उस टाइम में काफी मोहलत दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, जिनका इकामा एक्सपायर था, छुट्टी एक्सपायर था, ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा था और साल 1.5 साल तक बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी काफी लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि उस टाइम में टिकट का प्राइस कुछ ज्यादा था, इसके लिए वो नहीं पहुंच पाए। तो लोगों ने सवाल किया है ज़वाज़ात से, क्योंकि अगर कोई भी सवाल करते हैं ज़वाज़ात से तो वहीं से आपको जवाब मिलेगा। तो उन लोगों का सवाल था कि हम लॉकडाउन के टाइम में, कोरोना के टाइम में घर आए, छुट्टी पे आए, लेकिन जा नहीं पाए, लेकिन हम अभी जाना चाहते हैं, नए भी जा पे, तो क्या हम जा सकते हैं? तो मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन सवाल नया नया आता है तो रिप्लाई देना भी जरूरी हो जाता है। काफ़ी लोग नहीं जानते इसके बारे में। तो ज़वाज़ात की तरफ से ये रिप्लाई आया है कि जो भी छुट्टी पे गया है या किसी वजह से गया, लेकिन वो सऊदी अरब उस टाइम पे नहीं आया, यानी वीज़ा एक्सपायर हो गया या बाद में इकामा भी एक्सपायर हो गया लेकिन नहीं आया, तो वो 3 साल तक नहीं आ सकता है सऊदी अरब में किसी भी वीज़ा पे। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए जरूरी था समझना सुनना। और अगर कंपनी बुलाती है, वही कंपनी आपको वीज़ा देकर बुलाती है तो 3 साल के अंदर में भी जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वही कंपनी आपको फिर से वीज़ा दे और जो भी इनका प्रोसेस होता है उसको फॉलो करे, तो आप उसी कंपनी में जा सकते हैं 3 साल के अंदर, लेकिन किसी और कंपनी में नए वीज़ा पे नहीं जा सकते। ये सऊदी अरब का कानून है।